ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट है साथियों, इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और सीरीज भी कंप्लीट है पीडीएफ फॉर्मेट में। सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, बीटेक, एएमआई या कंपटीशन एग्जाम, स्टेट, आरआरबी, एसएससी, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए नोट्सों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने आवाज तो दी थी, न जाने वो चेहरा कौन था। शायद उसने कहा होगा एरोप्लेन में एसी लगवा दे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। एरोप्लेन में एसी किस प्रकार की होती है, एयरक्राफ्टों में एसी किस प्रकार की होती है, इसका रोल रहा है साथियों। बार बार एसी आई है और चली गई है। एयर का इस्तेमाल कर कर रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद चली गई, फिर से दोबारा आई, क्योंकि एयरक्राफ्टों में यह बहुत ही किफायती सौदा रहा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गैस रेफ्रिजरेशन, इसे ही दूसरा नाम वेल कोलमन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल के नाम से जाना जाता है। अभी तक हम स्टडी करते आ रहे थे कंप्रेसर, उसके बाद यहाँ कंडेंसर हुआ करता था साथियों, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ सिस्टम ही चेंज हो गया है, क्योंकि इंजीनियरों को, साइंटिस्टों को कहाँ एक जगह चैन आता है, वो कुछ नया तलाशते रहते हैं। चीज़ों को, डिवाइसों को रिप्लेस कर कर देखते रहते हैं, क्या प्रॉफिट क्या लॉस होते हैं। इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी साथियों इस प्रकार के सिस्टम की। अभी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल हम पढ़ रहे थे, लेकिन ये क्यों आया ये जानेंगे हम। वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें, अंत में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के बाद न्यू डिवाइस आती है, उसका नाम होता है कूलर, जो हीट रिजेक्ट करती है। उसके बाद एक्सपेंडर होता है साथियों, जिससे आप वर्क आउटपुट लेते हैं, कुछ वर्क मिलता है आपको। उसके बाद रेफ्रिजरेंट आता है अपना रेफ्रिजरेटर में, इसको रेफ्रिजरेटर नाम दिया जा रहा है, फिर वापस से कंप्रेसर में। इस प्रकार से साइकिल कंप्लीट होता है और फ्लो चलता रहता है। जो भी अब तक हम स्टडी करते आ रहे हैं साथियों, कुछ अजम्पशंस होते हैं, जैसा स्टडी फ्लो रहेगा ऐसे कुछ अजम्पशन है। आइडियल गैस की तरह व्यवहार करेंगे, कुछ रेफ्रिजरेंट हैं, कुछ ऐसे हैं, ये भी आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कूलर से हीट रिजेक्ट की जा रही है, रेफ्रिजरेटर से हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, और एक्सपेंडर से कुछ वर्क लिया जा रहा है। इसमें फ्लो होने वाला रेफ्रिजरेंट क्या है साथियों, एयर। सभी तरह एयर घूम रही है, और ये सिर्फ एक ही फेज में रहती है, एयर के फेज में। यहाँ पर लिक्विड नहीं होती है, नो फेज चेंज। जैसा अभी देखा था आपने, वेपर कंप्रेशन, यहाँ पर कंडेंसर से आकर लिक्विड हो जाया करती थी, उसके बाद फिर से वेपर बन जाती थी साथियों, एक्सपेंशन से कूलिंग मिलती रहती थी। लेकिन यहाँ पर फेज चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी कूलिंग मिल रही है। यहाँ पर यदि एक्सपेंशन वाल्व होता तो यहाँ एयर है, यहाँ भी एयर है, प्रेशर, और यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहता, तो आपको कूलिंग नहीं मिल पाती। तो उसके लिए एक्सपेंडर का इस्तेमाल किया गया है। इसका एक्सपेंशन कराएंगे यहाँ पर, फिर कूलिंग मिलेगी। इसमें देखा जाए साथियों, वर्किंग फ्लूइड या रेफ्रिजरेंट क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, एयर या आइडियल गैस। एयर को आइडियल गैस ट्रीट कर कर यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अब इनके लिए ड्रॉ करते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो यहाँ पर प्रोसेस देखते हैं साथियों, 1 से 2 इस प्रकार से इजेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है, जिसमें वर्क इनपुट दिया जा रहा है। यदि इसको प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस पर देखा जाए, 1 से 2 इस प्रकार से एडियाबैटिक प्रोसेस किया जा रहा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है साथियों कंप्रेशन, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट की जा रही है, या फिर इसको भी आप कंप्रेशन प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, उसके बाद एक्सपेंशन होता है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन हो रहा है। इस प्रकार से अपनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। अब इसमें 1 से 2 प्रोसेस में वर्क इनपुट दिया जा रहा है, उसके बाद 2 से 3 में हीट रिजेक्ट की जा रही है कूलर के द्वारा, उसके बाद 3 से 4 में आउटपुट एक्सपेंडर के द्वारा वर्क दिया जा रहा है आउटपुट, उसके बाद 4 से 1 में रेफ्रिजरेटर से हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। इसी प्रकार सेम प्रोसेस यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में 1 से 2 वर्क इनपुट, 2 से 3 हीट रिजेक्ट, 3 से 4 वर्क आउटपुट, 4 से वापस 1 की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर 4 पे और 1 पे कांस्टेंट है साथियों, P1 इजिकल टू P4। इसी प्रकार 3 और 2 भी कांस्टेंट रहेंगे प्रेशर। यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, S1 इजिकल टू S2, S3 इजिकल टू S4। इस प्रकार से प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। इन प्रोसेसों का आप नाम देखना चाहें, किस प्रोसेस का क्या नाम है, तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रोसेस है 1 से 2, जिसे रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन या कंप्रेसर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, जो कि कंप्रेसर का प्रोसेस है। यहाँ पर कूलर का, एक्सपेंडर का, रेफ्रिजरेटर का एक्सप्रेस ये प्रोसेस है। इन प्रोसेसों का नाम
2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन या कूलर का जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस नाम दिया गया है। 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस जो एक्सपेंडर से गुजर रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है जो रेफ्रिजरेटर में हो रहा है। यहाँ पर स्टेटस आप देख सकते हैं, वापस आएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटस में अपना रेफ्रिजरेंट था, उसके बाद प्रोसेस होता है 1 से 2 परफॉर्म हो जा रहा है, 2 से 3 यहाँ पर प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, 3 से 4 परफॉर्म हो रहा है, 4 से 1 की तरफ आ रहे हैं। यही प्रोसेस आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर बताए जा रहे हैं किस प्रकार से कौन सा प्रोसेस हो रहा है। चलिए अब उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। यहाँ पर शायद अगले नोट्सों में आपको उसका सवाल रिटर्न भी मिले, लेकिन आपको बता देते हैं साथियों, एरोप्लेन में वेपर कंप्रेशन साइकिल लगाने के लिए साइज बढ़ जाता है, उसमें वेट बढ़ जाता है एरोप्लेन का, क्योंकि उसके लिए अलग से कुछ डिवाइसें लगानी होंगी आपको। लेकिन उसमें जो जेट इंजन होते हैं साथियों एरोप्लेन के, उनका आप इस्तेमाल करेंगे तो उनसे कंप्रेस एयर ले ली जाएगी, उन्हीं का प्रोसेस करते हुए आप AC प्राप्त कर लेते हैं, एयर कंडीशनिंग आपको प्राप्त हो जाती है। गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसी प्रकार से परफॉर्म बड़ी आसानी से हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ता। जो एरोप्लेन का सिस्टम है उसमें से कुछ 1-2 डिवाइस इधर उधर कर आपको ये गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्राप्त हो जाता है। इसके बजाय आप दूसरा लगाएं तो आपको वेट बढ़ जाता है, जो कि एयरक्राफ्ट में वेट एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि अधिक वेट को फ्लाई करने के लिए, उड़ाकर कहीं ले जाने में आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल देना पड़ता है उसके लिए, इसलिए आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, वर्किंग कॉस्ट। इसलिए इसको कम करने के लिए ये सिस्टम भले ही महंगा हो काम करने में, लेकिन आप इसको एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है। इसका रिटर्न जवाब भी आपको नेक्स्ट PDF फॉर्मेट में जो आपके नोट्स अवेलेबल हैं उनमें मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।